कौन रामकृपाल मंत्री जी? कौन रामकृपाल? नहीं जानते हैं रामकृपाल जी को नहीं जानते। अच्छा, ये जो राजद से भाग के गए हैं बीजेपी में वो तो ये न कहना चाहिए कि दल बदलू गए हैं वहाँ। तो जी जहाँ जैसा उनका होता है बेचारे वैसा ही बात बोलते हैं, बोलने दीजिए। मैं उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहा हूँ और जीएनजी और छात्रों के नौजवानों के आंदोलन के साथ राजद खड़ी है। कहाँ मुकाम पाएगा ये आंदोलन? कितना आगे जाएगा? जहाँ कहीं भी जाएगा राजद पूरे देश में उसको साथ देगा। कल रामकृपाल जी कह रहे थे तेजस्वी यादव घूम फिर के आए हैं। कौन रामकृपाल? मंत्री जी? कौन रामकृपाल? नहीं जानते हैं रामकृपाल जी को नहीं जानते। अच्छा, ये जो राजद से भाग के गए हैं बीजेपी में वो तो ये न कहना चाहिए कि दल बदलू गए हैं वहाँ। तो जी जहाँ जैसा उनका होता है बेचारे वैसा ही बात बोलते हैं, बोलने दीजिए। विदेश जाएंगे नहीं, विदेश बना हुआ है क्या के लिए? देश के प्रधानमंत्री से पूछिए कि विदेश क्यों रहते हैं। आज आप लोग रोडवा पर उतरे हैं, क्या बात? तो रोडवा पर निकले हैं छात्रों और नौजवानों के हकवा के लिए न जी। इतना दिन से नहीं तो हम रोज थे उनके हक हुकूक के लिए। लेकिन आज ज्यादा बढ़ रहे हैं, 21 दिन हो गए हैं। नहीं, कुछ दिन नहीं हुआ है। छात्र अभी चल नहीं पा रहे हैं, जिनको AK-47 से लगी है वो रोड पर नहीं निकल पाए। रोड पर नहीं निकल पा रहे। आगे अगर लाठी उठी चलता है तो भाई हम लोग कपार रोकने के लिए तैयार है। हम लोग अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर पुलिस अगर गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी तो भाई वीरेंद्र जैसे जितने कार्यकर्ता है लाठी खाने को तैयार है, गोली खाने को। अरे जाएंगे हम लोग अहिंसात्मक तरीके से, जहां पुलिस रोकेगी वहां हम लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए भाई वीरेंद्र जी का कहना है कि हम सब छात्र के साथ है और जहां तक जाएंगे जहां पुलिस रोकेगी वहां से हम सब वापस आ जाएंगे। देखिए आज सम्राट चौधरी का बहुत देखिए गुस्सा हमारा नहीं है, यह गुस्सा पूरे छात्र का गुस्सा है जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सवाल ये है कि आप निलंबित करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं एसपी का, डीएम का। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि छात्रों को न्याय कब मिलेगा, उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजभवन अर्थात लोक भवन मार्च करने जा रहा है। जिस तरीके से छात्र पे AK-47 चलाया जाता है ये कहाँ तक जायज है? जायज वही ना हम कर रहे हैं कि सरकार डबल इंजन की निकी है और गुंडे जब सरकार में रहेंगे तो शासन तो यही दृष्टिकोण से दिखेगा। जो आज छात्रों पर AK-56 जो है, AK-47 जो चलाया गया, आज इसका जवाब मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि किसकी अनुमति से चला। हम महामहिम से आग्रह करते हैं कि इस पर भी उनका वक्तव्य आना चाहिए कि किसके आदेश पर AK-47 छात्रों पर चलाया गया। देख नहीं लिए सुशासन की सरकार है। जिस देश का 60% आबादी युवा पीढ़ी हो, छात्र पीढ़ी हो, उसके साथ ये लोग अन्याय करते हैं। आपको बिहार में कहीं है तो बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में? हमारे नेता आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता है। यहाँ जेपी सेतु जो है उसमें जाम फंसा दिया गया है। हमारे वर्कर कैसे भी आ नहीं सके पटना में, तो थोड़ा सा उसमें भी समय लग रहा है। सरकार उनकी है, शासन प्रशासन सब कुछ उसके है, तो समय तो थोड़ा लगेगा ही। सरकार से उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन बदलाव से उम्मीद है। समय लगेगा लेकिन बदलाव जरूर आएगा। किस चीज की बदलाव कर रहे हैं आप? बदलाव हम कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, बदलाव हम कर रहे हैं बिहार में हो रहे परीक्षा लीक की। इन युवाओं को सोचना चाहिए और इन छात्र को भी कमान लेनी पड़ेगी कि आपने अपने वोट के ताकत से उनको सरकार में बिठाया और उनके शासन में ही आप पर AK-47 चलाया जा रहा है। इसका भी जवाब और आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिस तरीके से पेपर लीक होता जा रहा है, क्या रुकेगा पेपर लीक बिहार में? एक बात आप हमको बताइए, हमारे जेब में पैसे हैं, ठीक है, उसकी जानकारी किसको है? आपको नहीं होगी, हमको होगी। हमारे जेब में है, हम कह रहे हैं आप सरकार में है, बिहार में आपकी सरकार है, ये आप ही ना कंपनी को देते हैं क्वेश्चन तैयार करने के लिए, आप ही के एजेंसी के द्वारा छपता है, लीक कैसे हो जाता है? आप लोग दलाली करने वाले लोग हैं, सत्ता का स्वाद खाने वाले लोग हैं। आप लोग पेपर लीक करते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आने वाले समय में आगामी लोकसभा चुनाव में जनता, युवा, छात्र
किसान, नौजवान सब जो जवाब देने जा रहा है। छात्र सब कटनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे नेता वहां गए थे, उनको अपना समर्थन दिया है। तो हमारे नेता विपक्षी नेता है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, वो आएंगे, उनके साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे मार्च में। कब तक आएंगे? कुछ ही क्षणों में आएंगे। हमारे एक्चुअली देखिए हुआ क्या, इस कार्यक्रम पहले से आहूत था, और आहूत कार्यक्रम में ये जो गंगा जेपी गंगा सेतु है उसको जाम करने का सरकार के शासन और प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। कहाँ से आए आप? क्या नाम है? मेरा नाम सचिन राम है, हम निवर्तमान प्रधान महासचिव है महानगर राज्य दरभंगा के। जी देख सकते हैं दरभंगा से। आप कहाँ से आए हैं? भोजपुर से आए हैं। क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में? सरकार तो जब से सम्राट चौधरी तब से विनाश कर दिया, इस जंगल राज का महाजंगल बना दिया। हर डिस्ट्रिक्ट में अत्याचार हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में छात्रों को आंदोलन गोली चला रहा है, लाठी डंडा का। सरकार कब तक चलेगा? सरकार को हम लोग उफाड़ फेंकने के लिए तैयार है, हम लोग तेजस्वी के साथ देने के लिए तैयार है। साथ में हम लोग जहाँ बोलेंगे तहाँ जाने के लिए सारा लोग हम लोग तैयार है। चौधरी कह रहे सुशासन की सरकार है। सम्राट चौधरी सुशासन नहीं है, महासुशासन, महाजंगल राज है ये जंगल।